हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कमोडिटी शिक्षा। आई एम सुनन सुब्रमण्यम हियर और आज मैं एपिसोड नंबर 7 पे आ गया हूं आप लोग के साथ। इसके पहले के जो भी 5 एपिसोड हमने कवर किया था वो मेजरली एग्री कमोडिटीज पे था, जो कि टॉप 10 लिक्विड एग्रीकल्चर कमोडिटीज था, जो कि एनसेडेक्स एक्सचेंज में था। तो हम अभी इस वीक से हम कवर करने वाले, इस एपिसोड से हम कवर करने वाले हैं नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे मेजर फोकस रहेगा और वहां पे हम कवर करेंगे टॉप 10 लिक्विड कमोडिटीज इन एमसीएक्स एक्सचेंज। हालांकि एनसेडेक्स एक्सचेंज मेजर फोकस एग्रो कमोडिटीज पे रहता है, एमसीएक्स एक्सचेंज पे मेजरली नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे रहता है और कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो हम लास्ट में कवर करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा मेन मेजर फोकस टॉप 10 लिक्विड कमोडिटीज पे रहेगा जो एमसीएक्स एक्सचेंज में ट्रेड होता है। तो उस टॉप 10 लिक्विड कमोडिटीज की जब पहली बात करें तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है, वो है गोल्ड एंड सिल्वर। जब भी लोग इन्वेस्टमेंट कमोडिटी मार्केट में करते हैं या करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, सबसे पहले ही हमेशा गोल्ड और सिल्वर के ही बारे में ही पूछते हैं। एग्रो कमोडिटीज तो बाद में सोचते हैं लोग, पहले बुलियन एंड एनर्जी बुलियन कमोडिटीज के बारे में सुनते हैं, उसके बाद एनर्जी सेक्टर में जाते हैं और उसके बाद आखिर में बेस मेटल्स और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर लोग बात करना चाहते हैं तो सोने और चांदी की बात होती है। तो आज हम इस एपिसोड में सोने और चांदी के बारे में कवर करने वाले हैं और उसको पूरी जानकारी देंगे कि सोने और चांदी का कैसा होता है, कैसा मूवमेंट होता है और उसके साथ साथ उसके जो एमसीएक्स एक्सचेंज में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो, जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस है, उसके बारे में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम गोल्ड के बारे में बात करेंगे, सोने के बारे में बात करते हैं। तो सोने के बारे में बात करना चाहता था, सोने का हमें थोड़ा सा की फीचर्स के बारे में बात करना चाहता हूं कि गोल्ड इज वन ऑफ द इंडियाज फेवरेट कमोडिटी स्पेशली ज्वेलरी मार्केट के। तो इसका तो मैं डिस्क्रिप्शन ज्यादा देना नहीं चाहता। सोने हमारे इंडिया में बहुत मात्रा में डिमांड है, इंडिया में खासकर फेस्टिव सीजन में, उसके बाद मैरिज सीजन में जहाँ पे गोल्ड की ज्वेलरी की डिमांड बहुत रहती है। उसके बावजूद भी एक स्टेट वाइज पे भी अगर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो गोल्ड की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, खासकर साउथ इंडिया में। अगर तमिलनाडु और केरला की बात करें तो काफी ऑलमोस्ट 50 to 60% गोल्ड का कंजम्पशन वहां पर ही हो जाता है और बाकी जगहों पर भी सोने की काफी अच्छा डिमांड है। अगर हम ज्वेलरी सेक्टर्स की बात करें तो दूसरे ज्वेलरी कमोडिटीज में सिल्वर, प्लेटिनियम, डायमंड भी यूज होता है, लेकिन लोगों का सबसे पहला नजर गोल्ड पर ही जाता है जब भी ज्वेलरी सेक्टर में होता है। उसके साथ साथ मैं और इंफॉर्मेशन देना चाहता था कि ग्लोबल मार्केट्स की जब बात करें तो 41% ऑफ ग्लोबल डिमांड चाइना और इंडिया से है। अगर ग्लोबल मार्केट्स में बात करें तो करीबन 41% हमारे इंडिया और चाइना से ही गोल्ड इंपोर्ट होता है, जिसकी वजह से मार्केट में जितना वॉलेटिलिटी है तो वो हमें चाइना और इंडिया के थ्रू ही देखने को मिल सकता है। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द टॉप importers of gold when we talk about in the global market. The gold is an essential powerful bull market. बुल मार्केट की बात करते हैं कि तेजी मार्केट की बात कर रहे हैं। तो गोल्ड एक एसेंशियल कमोडिटी इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारे जो इंडिया में है उसका भी काफी अच्छा डिमांड है और एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की तरह भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां पे लोग इन्वेस्टमेंट के साथ साथ शेयर बाजार के साथ साथ वो सोने चांदी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो या कॉर्पोरेट इन्वेस्टर हो या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो जो हमारे इंडिया में बैठे रहते हैं, तो वो लोग इक्विटी डेट के बाद, करेंसी मार्केट्स के बाद वो हमेशा सोने में कुछ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करते ही है। तो हमारे इंडिया में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, एमएनसीज, रिटेल इन्वेस्टर्स सोने में काफी इन्वेस्ट करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर, होलसेल इन्वेस्टर मेजरली जो ज्वेलरी बिजनेस में रहते हैं, जो ज्वेलरी रिलेटेड एक्टिविटीज में रहते हैं, मिडिलमैन होते हैं, वो लोग भी हमारे इंडिया में सोने के मार्केट में या फिर एमसीएक्स फ्यूचर्स में काफी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर गोल्ड की और मैं एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड इज आल्सो ट्रेडेड इन यूनाइटेड स्टेट्स एज कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स एंड लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन LBMA। ये अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर बात करें तो गोल्ड मेजरली 2 मेजर एक्सचेंजेस में ट्रेड होते हैं। हालांकि दूसरे एक्सचेंजेस भी होते हैं जहाँ पे गोल्ड ट्रेड होते हैं, बट लोगों का मेजर फोकस अगर इंटरनेशनल मार्केट्स पे रहेगा वो है कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स पे। वो डॉलर टर्म्स में रहता है, तो करीबन अभी भाव चल रहा है $1800 के आसपास और वो पर आउंस रहता है। एक आउंस करीबन 28 ग्राम के आसपास रहता है। हालांकि हमारे इंडिया में 10 ग्राम के सोने के अकॉर्डिंगली कोटेशंस कोट किया जाता है एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स में, लेकिन अगर इंटरनेशनल बात करें तो पर आउंस रहता है तो करीबन 28 ग्राम के आसपास रहेगा, तो वो उसके कोटेशन बेसिस पे डॉलर टर्म्स देता है। सिमिलरली यहाँ पर लंदन बुलियन मार्केट एक्सचेंज में भी है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के आसपास है, वहां पर भी गोल्ड का भी कोटेशन होता है और लोगों का ध्यान भी उधर रहता है। तो गोल्ड फ्यूचर्स के साथ साथ वहां पर रहता है। इंडिया का एनुअल गोल्ड सप्लाई करीबन 4000 टन रहता है एज पर द ईयर, रफली 60% कमिंग फ्रॉम माइनस एंड 40% फ्रॉम डिसाइल गोल्ड। तो हमारे इंडिया में कैसा है कि गोल्ड माइनर कंट्रीज है, वहां से भी काफी अच्छा गोल्ड इंपोर्ट होता है, तो जिस वजह से मार्केट अच्छा मूवमेंट देता है।
इसमें मेजरली खास वजह ये है कि 40% जो होता है और 60% है वो एक रेशियो के बेस होता है कि 60% माइनस से लेता है और 40% गोल्ड रिफाइंड बेसिस पे लेता है, रिसाइकल्ड बेसिस लेता है। तो यहाँ पर गोल्ड की मेजर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बता दी है। बाकी के मैं और हाईलाइट्स देना चाहता हूँ सोने के बारे में बिफोर आई मूव टू द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। तो सोने के बारे में मैं बात करना चाहता था मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ गोल्ड। ये जानना बहुत जरूरी है। हम इंडिया में इतना गोल्ड इंपोर्ट करते हैं और करीबन 40% इंपोर्ट जो और डिमांड है चाइना और इंडिया से होता है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि गोल्ड का मेजरली इंपोर्ट कंट्रीज से हम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का होता है। तो अगर बात करें तो एनुअल गोल्ड इंपोर्ट ये मैंने 2019 का लिया, हालांकि 2020 का डेटा आया नहीं और अभी 2021 चल रहा है तो अभी तक डेटा आया नहीं। तो जब डेटा आएगा हम जरूर आपके पास लौटाएंगे और आपको उस बारे में अपडेट देंगे। तो सबसे पहले अगर हम गोल्ड इंपोर्ट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में सबसे ज्यादा पहले चाइना रहता है, चाइना के बाद रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, पेरू और ये सब सारे कंट्रीज है। साउथ अफ्रीका भी काफी फेमस है जहां से इंडिया भी गोल्ड इंपोर्ट करता है। यूजली साउथ अफ्रीका से भी इसलिए इंपोर्ट करता है क्योंककि वहां पे थोड़ा सा रेट रिलेटिवली लोअर है जिसकी वजह से काफी अच्छा इंपोर्ट है। तो ये सब सारी चीजें हैं। यहाँ पे मैंने नीचे डेटा डाला है कि कंट्री वाइज के कितना टनीज का गोल्ड प्रोड्यूस होता है साल भर में। तो करीबन चाइना में 383.2 टनीज एनुअल बेसिस में गोल्ड प्रोड्यूस होता है, तो जिस वजह से है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स है 200.2 जो एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, और रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। तो करीबन 300 के ऊपर के आसपास है रशिया और ऑस्ट्रेलिया, और यूनाइटेड से 200 के ऊपर टनीज ऑन एन एनुअल बेसिस प्रोड्यूस करता है। तो गोल्ड की ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें, बाकी कंट्रीज के मैंने डेटा डाले हैं तो आप लोग ये स्क्रीन के थ्रू देख सकते हो। तो ये गोल्ड की कुछ सारी फीचर्स है जो हमारे इंडिया में जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर हम गोल्ड में फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई इंटरनेशनल मार्केट्स में कोई मूवमेंट देखने को मिलता है तो उसका इंपैक्ट भी प्राइसेस पे होता है। तो इस वजह से ये एक क्रिटिकल फैक्टर है जिस वजह से मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट और डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है इनके प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के वजह से। तो ये एक क्रिटिकल फैक्टर है गोल्ड के ग्लोबल मार्केट्स में। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा अदर फैक्टर्स की बात करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था थोड़ा सा और गोल्ड के बारे में जान लेते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड है रेगुलेटिंग एंड स्टेबलाइजिंग एक्सचेंज रेट बिटवीन द गोल्ड स्टैंडर्ड कंट्रीज। तो एक स्टेबिलिटी बनाने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड कंट्रीज में इंपोर्टिंग करता है। हालांकि मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हमारे ग्लोबल मार्केट्स में जितने भी सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग आरबीआई एक सम अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व्स अपने पास रखते हैं एज एन लास्ट रिसोर्ट। यहाँ पे यूजुअली कैसा रहता है, एक रिजर्व्स की तरह रखते हैं कि अगर समझो कंट्री को कोई फॉरेन करेंसी या डॉलर की जरूरत पड़ी तो वो गोल्ड बेसिस बेच के भी करेंसी इंपोर्ट करा सकते हैं। यूजुअली हमारे इंडिया में ये लास्ट टाइम एज मच आई एम अवेयर अबाउट इंडिया में 1991 में हुआ था जब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन इंट्रोड्यूस किया था। उस टाइम पे करीबन 40 टन ऑफ गोल्ड इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था, सेल ऑफ किया था, जिसकी वजह से उनको डॉलर करेंसी मिलना चालू हुआ। तो उस वजह से मार्केट में काफी अच्छा मूवमेंट हुआ था और इंडियन इकोनॉमी जो बहुत बैकवर्ड इकोनॉमी थी या फिर फ्रजाइल इकोनॉमी की तरफ थी, क्लोज इकोनॉमी की तरफ थी, वो ओपन अप हो गई थी। तो उस वजह से इंडिया का बहुत सारे बिजनेसेस चालू हुए। तो गोल्ड में भी यहाँ पर एक बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। तो गोल्ड लॉन्गेविटी, स्कैरसिटी, प्रोबेबिलिटी एक फैक्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। गोल्ड एक ऐसा चीज है जो आप 10 साल तक रख सकते हो, 20 साल तक रख सकते हो, तो उसका वैल्यू कभी डिप्रिशिएट नहीं होता है, वो मेजरली अप्रिशिएट होता है। तो साल भर में जब भी आप देखोगे गोल्ड प्राइसेस, आज के 10 साल पहले गोल्ड का भाव कितना था और आज कितना है, आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल सकता है। और अगर आप 20 साल के टेन्योर में देखोगे तो करीबन 100% का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है गोल्ड के मूवमेंट में, और जिस वजह से बहुत जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिल सकता है। तो करीबन 10 साल में ऑलमोस्ट डबल द रेट्स हो चुका है, और उसके पहले वाले साल में अगर आप और 20 साल में देखोगे तो ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ रेट हमने देखा था गोल्ड फ्यूचर्स में। तो ये एक फैक्टर है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट कैन बी यूज्ड टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन ऑफ ग्रोथ और इनकम टू डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई के लिए, ग्रोथ फैक्टर्स के लिए कंपनीज भी सारे है जो गोल्ड एक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और वो लोग क्या करते हैं कि अगर समझो उनके पास बड़ा पोर्टफोलियो करीबन 100 करोड़ का, तो वो लोग कैसे करते हैं, इक्विटी में थोड़ा पैसे जमा करते हैं, कमोडिटीज में, मेजरली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, डेट में और बॉन्ड्स में। तो वो लोग ऐसे तरीके से वो लोग कई जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और जिसके थ्रू उनको रिटर्न्स मिलेगा। अगर समझो शेयर बाजार अच्छा नहीं चल रहा है, मार्केट में टर्मोइल आ गया, जैसे अभी करंट सिनेरियो में अगर समझो कोविड का केस फिर से आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में जब शेयर बाजार गिरेगा तो गोल्ड के भाव जनरली बढ़ते ही है। तो गोल्ड का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहता है ग्लोबल मार्केट्स में। इन्वेस्टर यूजुअली जनरली बाय गोल्ड एज अ वे ऑफ डाइवर्सिफाई रिस्क, स्पेशली थ्रू फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड डेरिवेटिव। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में क्यों बात होती है, क्योंकि ये है ना, जब ग्लोबल मार्केट्स में है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, करीबन हमारे जो भी गोल्ड फ्यूचर्स है, इंडिया में हो या यूएस में हो, मेजरली क्या है, उनका टेन्योर करीबन 3 मंथ्स के आसपास रहता है। तो जब 3 मंथ्स का मिनिमम टेन्योर रहता है तो गोल्ड में जितना भी वॉलेटिलिटी रहता है, तो रिस्क हेजिंग फैक्टर्स थोड़े से अच्छे रहते हैं।
तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है एज कम्पेयर टू स्पॉट मार्केट। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अगले स्लाइड में, और उसके साथ साथ में थोड़ा सा फिजिकल मार्केट्स की मैं बात करना चाहता था यहाँ पे अगले स्लाइड में। तो डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर्स मार्केट, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप सोना खरीद रहे हो, फिजिकल मार्केट में खरीदना ज्यादा बेहतर रहेगा या फ्यूचर्स मार्केट में खरीदना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये जानने के लिए मैंने थोड़ा सा एक बाइफिकेशन डिफरेंशिएशन किया है ताकि ये आपको समझे बिफोर वी गो टू कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस, बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर स्पॉट गोल्ड में खरीदेंगे तो आपको जो डिलीवरी मिलता है, स्पॉट गोल्ड ये भी हो सकता है कि आप ज्वेलरी में जाके भी ज्वेलरी खरीद सकते हो या फिर गोल्ड बिस्किट आप वहां पे जाके खरीद सकते हो, तो इमीडिएट डिलीवरी तो आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर अगर फ्यूचर्स मार्केट में डिले आफ्टर 2 to 3 मंथ्स मिलता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी होता है वहां पर ही होता है डिलीवरी। उसके बारे में मैं थोड़ा बाद में डिटेल्स में बताऊंगा। यूजुअली 2 से 3 महीने में आपको डिलीवरी मिलता है। प्राइसेस के भाव देखेंगे तो भाव की बात करें तो करंट प्राइसेस पे मिलेगा। भाव अगर अभी ऊपर चल रहा है, समझो गोल्ड का भाव बहुत महंगा है, अभी ऊपर चल रहा है, अगर आप गोल्ड खरीदोगे तो आपको, हालांकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, बट लेकिन आपको यहाँ पे कैसा फैक्टर है कि आपने महंगे भाव में खरीदा है। लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में कैसा है ना, आप हेजिंग स्ट्रेटेजीज में ना सस्ते भाव के लिए भी वेट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो। आपको जब अच्छा भाव मिले तब आप खरीद सकते हो, बैठ जा सकते हो, तब आप बैठ सकते हो। तो आपको 2-3 महीने का जो टाइम गैप पीरियड मिलता है, उस दौरान आपको जब कब सस्ते भाव पे मिल रहे वहां पे आप एंट्री मार के बाइंग पोजीशन में बैठ सकते हो, और फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में अच्छा रिटर्न्स मिले, और फिर आपको जब जरूरत पड़ी आप फिजिकल डिलीवरी ले सकते हो। तो यहाँ पर एक फैक्टर है फ्यूचर्स मार्केट में जब गोल्ड खरीदने जाओगे, सेटलमेंट्स, इमीडिएट सेटलमेंट हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इमीडिएट सेटलमेंट हो जाता है। भाव आप डिसाइड कर लेते हो, जो भी है फिजिकल ट्रेडर के सामने या ज्वेलर के सामने आप सामने खड़े रहोगे, आप भाव डिस्कस करके थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे सेटलमेंट कैन बी डन ऑन द डे और 2 आफ्टर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो डे और 2 के बाद भी, साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी आप सेटलमेंट कर सकते हो। तो वो एक फैसिलिटी है फ्यूचर्स मार्केट में। यहाँ पे ऑन द स्पॉट होता है, यहाँ पे सेटलमेंट 1-2 दिन का। लिक्विडिटी की बात करें, हाई अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी स्पॉट गोल्ड में, बिकॉज आप कैश ट्रांजैक्शन बेसिस कर रहे हो या चेक के थ्रू पे कर रहे हो या एनईएफटी कर रहे हो, तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है वहां पे, आप इमीडिएट ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहे हो, वहां पर है। यहाँ पे लिमिटेड लिक्विडिटी ऑन अकाउंट डिलेड डिलीवरी। तो डिलीवरी जब डिलेड होने वाला है करीबन 2 से 3 महीने तक, तो वहां पे लिक्विडिटी थोड़ा लिमिटेड रहता है। तो यहाँ पे फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है, तो आपको जो हेजिंग स्ट्रैटेजी के लिए चाहिए कि आप सिर्फ मार्केट्स में कुछ फायदा उठाना चाहते हो, आप समझो आपको डिलीवरी भी नहीं चाहिए, सो कैश बेसिस पे प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप फ्यूचर्स मार्केट में एंटर कर सकते हो, जहां पे आप प्रॉफिट बना सकते हो और फिर आप मार्केट को एग्जिट कर सकते हो। तो ये खास फायदा है जिस वजह से आपको एक गोल्ड फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने का बहुत फायदा मिलेगा एज कंपेयर टू जस्ट स्पॉट। स्पॉट मार्केट में क्या आप पैसे दोगे, आपको गोल्ड का बिस्किट मिलेगा या गोल्ड ज्वेलरी मिलेगा, आप अपने पास रखोगे, आप अपने घर पे लेके जाओगे, वो एक फैक्टर रहेगा। बट यहाँ पे आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में डीमैट अकाउंट में आपका सिर्फ लिस्टेड रहेगा, डिलीवरी के टाइम पे, तब जब एक्सपायरी के टाइम आएगा तब डिलीवर होएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जाना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ रिस्क फैक्टर, लो रिस्क, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। डेफिनेटली ये एक सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, जो आपको दिखता है जिस भाव में मिल रहा है आपको उसी भाव में खरीदना पड़ेगा या फिर आपको रुकना पड़ेगा। रुकने के लिए आपको वो फायदा मिलेगा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पे मॉडरेट रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, द प्राइस ऑफ गोल्ड व्हेन इट इज डिलीवर्ड कुड राइज और फॉल लीडिंग टू प्रॉफिट और लॉस सिनेरियो। हालांकि यहाँ पे आप ऑन द स्पॉट खरीद रहे हो तो आपको जो रिस्क है काफी लिमिटेड है, बिकॉज आपने खरीद लिया है, आपके पास गोल्ड बिस्किट आ गया। बट यहाँ पे जब फ्यूचर्स मार्केट की मैं बात करूंगा वहां पे भी एक रिस्क फैक्टर तो जरूर है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स में 2-3 महीने में जो जैसा वॉलेटिलिटी देगा या जैसा न्यूज आएगा ग्लोबल मार्केट्स में, चाहे वो यूएस में हो या यूरोपियन यूनियन में हो या जापान में हो, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ग्लोबल मार्केट्स में जो इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस पे इफेक्ट होते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इसलिए मॉडरेट रिस्क है। हालांकि देखा जाएगा ग्लोबल मार्केट्स में तो गोल्ड एक सेफ हेवन कमोडिटी आज भी माना जाता है, इवन इन दिस रीसेंट पैंडेमिक में। तो यहाँ पर भी एक सिचुएशन था कि गोल्ड में भी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा आ गया था, कि जहां पर लोग में भी कॉन्फिडेंस हट गया था गोल्ड में, लेकिन वो फिर भी रिवाइव बैक हो गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और हाईलाइट देना चाहता था। आगे बढ़ते हैं, अभी आते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। हमने इतने देर तक जो भी गोल्ड का क्या फीचर्स है फ्यूचर्स एंड स्पॉट में हमने बात की। इसके पहले हमने गोल्ड के बारे में ये बात की कि प्रोड्यूसिंग कंट्रीज क्या है, कौन से जगह पे प्रोड्यूस करते हैं और हमारे टॉप मेजर डिमांड कहां से है, जैसे कि इंडिया एंड चाइना, और उसके पहले थोड़े से गोल्ड के फीचर्स बात की। अब हम आते हैं गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप एमसीएक्स फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना चालू करोगे तो आपको ये सब जानना जरूरी है कि आपको कौन सा क्वालिटी ऑफ गोल्ड मिलेगा, उसका प्योरिटी कितना रहेगा, आपको बिस्किट में मिलेगा या ज्वेलरी में मिलेगा, ये सब जानना जरूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस पे भी फोकस करूं। सिंबल की बात करें तो जब आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग चालू करोगे तो गोल्ड का सिंबल रहेगा मंथ एंड मंथ, ईयर एंड ईयर,
ये जो डिस्क्रिप्शन रहता है आपको कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जैसे कि अभी के करंट कॉन्ट्रैक्ट है ऑक्टिव एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट और उसका एक्सपायरी है 5 अगस्त। तो आपको गोल्ड 05 OCT 2021 आपको वैसा दिखेगा, तो उसका कोटेशन वैसा आपको दिखेगा। कॉन्ट्रैक्ट है अवेलेबल एज पर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कैलेंडर। लॉन्च कैलेंडर के अकॉर्डिंगली आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट अंदर 13 डे 16 होते थे, ज्यादातर 16 तारीख को चालू होता है। अगर 3 महीने का गैप है तो अगर समझो जुलाई 16 तारीख को चालू हो तो 5 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर हो रहा है तो 5 अक्टूबर को होगा। लास्ट ट्रेडिंग डे 5th ऑफ द ट्रेडिंग डे, जैसे मैंने अभी पहले कहा था 5th ऑफ द ट्रेडिंग डे वुड बी लास्ट डे एंड इफ द 5th ट्रेडिंग डे प्रीसीडिंग वर्किंग डे। समझो 5 तारीख को कोई सैटरडे आ रहा है या संडे आ रहा है तो आपको उसके प्रीसीडिंग डे उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। कभी 3rd, अगर संडे है तो 3rd तारीख को एक्सपायर होगा, अगर 5th तारीख सैटरडे आ रहा है तो आपको 4 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। वही जाना जरूरी है। ट्रेडिंग पीरियड डेफिनेटली मंडे टू फ्राइडे ही होता है। जैसे इसके पहले हमने एग्री कमोडिटीज की कवर की, वो भी मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग होता है, तो यहाँ पे भी 5 डेज वर्किंग सिस्टम है जिस वजह से मंडे टू फ्राइडे होता है, मंडे टू फ्राइडे। लेकिन इसमें एक खास बात है कि वो ट्रेडिंग होता है 9 बजे से 11:30 बजे तक। ये मैं एक खास बात कहना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग जब गोल्ड की होती है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक होता है। आपको लगेगा क्यों इतना देर? इसके पहले जो भी एग्री कमोडिटीज की तो करीबन सब लोग 9 से 5 ट्रेडिंग होते थे, लेकिन गोल्ड में क्यों 11:30 बजे तक रहा? यहाँ पे 9:55 PM, ये ज्यादातर विंटर सीजन में होता है जब 11:55 PM तक वो ट्रेडिंग होता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि 11:55 PM तक क्यों ट्रेडिंग होता है या 11:30 बजे तक क्यों ट्रेडिंग होता है। ये इसका एक खास वजह है कि ग्लोबल मार्केट्स उस टाइम भी चालू रहता है। तो कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स में जो हमारे एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स के साथ जो लिंक है, टाई अप है, उसके वजह से जो मूवमेंट है वो हमें देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट्स में। तो अगर सेकंड हाफ में कोई इवेंट्स आते हैं, जैसे कि हमारे शेयर बाजार 3:30 बजे के बाद क्लोज होता है तो यूरोपियन मार्केट्स फिर भी चालू रहता है और शाम के कारोबार में आपको यूएस मार्केट खुलते हुए देखने को मिल सकता है। तो जो भी इवेंट्स इवनिंग सेशन में ट्रेडिंग होते हैं तो वो उसका इंपैक्ट हम लोग को मेजरली गोल्ड में देखने को मिल सकता है। तो और उसका अगले दिन हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा सेंसेक्स और निफ्टी में। तो ये एक फैक्टर है जिस वजह से गोल्ड में ट्रेडिंग शाम को भी बहुत क्लोज फास्ट रखते हैं ट्रेडर्स लोग, बिकॉज ज्यादा वॉलेटिलिटी गोल्ड शाम को ही देता है, क्योंकि उस टाइम पे कॉमेक्स फ्यूचर्स या एलएमई लंदन मार्केट्स का जो गोल्ड फ्यूचर्स है उस बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, बिकॉज वहां पे ट्रेडर्स लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इसके साथ साथ हमारे इंडिया में एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स में शाम के कारोबार पे के टाइम पे वहां पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। एंड ट्रेडिंग यूनिट मींस अगर आपका जो प्राइस कोटेशन है वो 10 ग्राम के रहेगा, लेकिन आप 10 ग्राम का गोल्ड नहीं खरीदोगे जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको 1 किलो का गोल्ड खरीदना पड़ेगा। तो ये खास फैक्टर है। कोटेशन प्राइस मैंने ऑलरेडी बात कर लिया 10 ग्राम है, लेकिन आप खरीदोगे जब आप डिलीवरी लोगे तो आपको 1 kg का गोल्ड बिस्किट मिलेगा। उसका करीबन प्योरिटी की मैं बात करूँ तो 99.95% प्योरिटी है और 24 कैरेट वाला है। तो यहाँ पे प्राइस कोटेशन यहाँ पे एक्स अहमदाबाद इसका स्पॉट मार्केट है जहाँ पे ट्रेडिंग होता है और मैक्सिमम ऑर्डर साइज एक टाइम पे आप कितना ऑर्डर ले सकते हो, 10 किलो का गोल्ड ले सकते हो उसके अकॉर्डिंगली। और टिक साइज है ₹1 पे। तो माने अगर आप ₹1 का मूवमेंट देखने को मिला गोल्ड का, तो आपको ₹100 का लॉट साइज का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। माने ₹100 का प्रॉफिट एंड लॉस ₹1 पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हालांकि गोल्ड एक दिन में 100-150 का मूवमेंट देता है, लेकिन यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एंड वॉलेटाइल है, जिस वजह से आपको हर रुपये पे ₹100 का प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंगली आपको होगा, जैसे आपने पोजीशन लिया वेदर बाइंग और सेलिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी इसके बारे में गोल्ड फ्यूचर्स के बारे में बात करते हैं। इनिशियल मार्जिन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कितना मार्जिन की जरूरत पड़ती है। मिनिमम 6% और स्पैन विचएवर इज हायर। अगर 6% है तो है, अगर कभी का अगर मार्जिन बढ़ाना रहता है तो एक्सचेंज पहले से सर्कुलर दे देता है कि आप ये टाइम पे अभी मार्जिन हमने बढ़ा दिया 6 का 7 कर दिया, 6 का 8 कर दिया, तो वो देता है। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन मिनिमम 1% है। तो कभी कभार अगर मार्केट क्रैश हो रहा है या वॉल्यूम्स घट रहा है या ओपन इंटरेस्ट घट रहा है तो वहां पे एक्सट्रीम लॉस मार्जिन भी लगाया जाता है, तो विच इज अराउंड 1%। ये भी जानना बहुत जरूरी है। एडिशनल स्पेशल मार्जिन भी कभी कभार लगता है अगर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है या मार्केट ने ऐसा अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट दिया या अनरियलिस्टिक मूवमेंट दिया, तो तब वहां पे भी गोल्ड में भी थोड़ा सा स्पेशल मार्जिन लगा देते हैं। डिलीवरी यूनिट के बारे में ऑलरेडी मैंने बात की, 1 kg है। और डिलीवरी पीरियड मार्जिन की बात करो तो यहाँ पर भी 3% और 5% रहता है, 25% और भी 25% डिलीवरी पीरियड मार्जिन रहता है। तो मार्जिन का भी इंपॉर्टेंस बहुत जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे जब आप डिलीवरी लोगे तो उसमें भी कुछ मार्जिन लगता है। गोल्ड की बात करें तो सोना बहुत प्रेशियस होता है हमारे इंडिया में और ग्लोबल मार्केट्स में, तो काफी प्रेशियस मेटल्स में आते हैं, तो इस वजह से इंपॉर्टेंस है। डिलीवरी की बात करें डेजिग्नेटेड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी इन अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में भी है, इसका मेजर डिलीवरी सेंटर अहमदाबाद में। उसके अलावा चेन्नई, हैदराबाद, कोची, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। तो जो टॉप मेजर सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है,
अर्बन मेजर सिटीज है वहां पर आपको एडिशनल डिलीवरी सेंटर मिलेगा, क्योंकि गोल्ड की डिमांड ऑल इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो लोग गोल्ड सोने में बहुत खरीदते हैं, तो एडिशनल डिलीवरी सेंटर जाना जरूरी है। ये मैंने ऑलरेडी कवर किया। क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, प्योरिटी 99.5% प्योरिटी है गोल्ड की, एंड इट इज सीरियल नंबर ऑन गोल्ड बार्स, तो आपको सीरियल नंबर आपको गोल्ड बार पे मिल जाएगा, तो वो एक जाना बहुत जरूरी है। LBMA लंदन मार्केट के जो है उसके अकॉर्डिंगली अप्रूव्ड है, एंड अदरवाइज सप्लायर्स ऑफ द MCX टू बी सबमिटेड, तो वो एक है। तो यहाँ पे अगर डिलीवरी भी करना रहेगा तो आपको गोल्ड का प्योरिटी, अगर आप सेलर हो तो आप डिलीवर करते हो तो आपका प्योरिटी होना चाहिए उतना, तभी आपका वो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो वो रिजेक्ट होगा। तो एक ज्वेलर होने के नाते आपका भी ये फर्ज है ये भी जानना कि प्योरिटी कितना है गोल्ड में। डिलीवरी डेट, ऑर्डर डेट, टेंडर डेट पीरियड रहता है। टेंडर पीरियड ज्यादातर 5 दिन पहले चालू हो जाता है। अगर समझो गोल्ड का एक्सपायरी 5th ऑफ अक्टूबर को होने वाला है, तो आपको 30th सितंबर के बाद टेंडर पीरियड चालू हो जाता है। तो जो होता है वो उसमें क्या होता है, डिलीवरी पीरियड हो जाता है, जिसमें फिजिकल गोल्ड जो बायर्स है उसको मिल जाता है, और सेलर्स को क्या है अपने गोल्ड बिस्किट को जमा करने पड़ेंगे ताकि वो बायर को वो मिल जाएंगे। तो वो एक डिलीवरी है। डिलीवरी लॉजिक कंपलसरी है, कंपलसरी डिलीवरी है। अगर आप बाइंग पोजीशन हो और टेंडर पीरियड में बैठे हो तो आपको कंपलसरी डिलीवरी मिल जाएगा। अगर आप सेलर हो तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट, जो गोल्ड के बारे में बात करते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अभी गोल्ड हो गया तो हम थोड़ा चांदी के बारे में बात करते हैं। गोल्ड के साथ साथ हमारे इंडिया में चांदी की बहुत अच्छा डिमांड है, खासकर ज्वेलरी सेक्टर में, और उसका दूसरे जगहों पे भी इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बारे में हम अभी कवर करेंगे। तो गोल्ड के बाद गोल्ड हालांकि हम ज्वेलर्स और ये सब सारे बिस्किट्स में हम ज्यादा लेते हैं, लेकिन सिल्वर की बात करें तो सिल्वर मल्टी कमोडिटी टाइप है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिल्वर एक मल्टी कमोडिटी टाइप है, मल्टी यूसेज उसका ज्यादा है, तो जिस वजह से वहां पर काफी अच्छा डिमांड रहता है एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो सिल्वर की मैं बात करूँ तो सिल्वर इज एक्सपेक्ट टू आउटशाइन ऑफ गोल्ड। अगर मैं बात करूँ तो इस साल की जब बात करेंगे, जिस तरीके से सिल्वर ने मूवमेंट दिया है मार्केट्स में, तो सिल्वर इज एक्सपेक्ट टू आउटशाइन गोल्ड एज कम्पेयर टू इन द इंडियन मार्केट्स एंड ग्लोबल मार्केट्स। तो सिल्वर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर खरीदना रहेगा तो मार्केट्स में, तो ये एक फैक्टर है। क्यों, अगर बात करें तो गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है जो हम कवर करेंगे, वहां पर भी सिल्वर की काफी अच्छा डिमांड है, और सिल्वर का भाव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में अच्छे ऊंचाई देखने को, तो अच्छा है। ज्वेलरी एंड सिल्वर वेयर बीइंग अट्रैक्टिव, रिफ्लेक्टिव, एंड सिल्वर इज मेजर्ड इन ट्रॉय आउंसेस। अभी एक फैक्टर है, ग्लोबल मार्केट्स में सिल्वर का भी कॉमेक्स में भी कोटेशन होता है सिल्वर फ्यूचर्स का, लेकिन उसका ट्रॉय आउंसेस पे होता है। हालांकि एक आउंस करीबन 28 ग्राम के आसपास है, लेकिन जो ट्रॉय आउंसेस है करीबन 31 ग्राम्स के आसपास है। तो ये फीचर स्पेसिफिकली सिल्वर के लिए रखा गया क्योंकि वो उसका वैल्यूएशन होता है। तो ग्लोबल मार्केट्स में भी क्लोज वॉच रखते हैं, खासकर यूएस के जो कॉमेक्स सिल्वर फ्यूचर्स है, जिसकी वजह से मार्केट का मूवमेंट हमें MCX सिल्वर फ्यूचर्स में भी देखने को मिल सकता है। तो ये खास बात है। सिल्वर इज प्रीडोमिनेटली ट्रेडेड ऑन लंदन मार्केट्स एंड बुलियन, LBMA एंड कॉमेक्स इन न्यूयॉर्क। तो मैंने ऑलरेडी बात कर ली है इसके बारे में, तो दोनों एक्सचेंजेस में ट्रेड होते हैं। द एवरेज एनुअल डिमांड इज अबाउट 2500 मेट्रिक टनीज। तो सिल्वर की जब बात करें, जैसे गोल्ड में 4000 मेट्रिक टनीज का गोल्ड इंपोर्ट होता है, तो एवरेज अमाउंट 2500 मेट्रिक टनीज का गोल्ड पर ईयर इंडिया में सिल्वर का भी कंजम्पशन होता है। तो ये एक यूसेज की वजह से मार्केट में काफी अच्छा डिमांड है इवन फॉर सिल्वर व्हेन वी टॉक अबाउट इन इंडियन मार्केट्स। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी सिल्वर के दूसरे फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, और मेजर फैक्टर्स है सिल्वर इज सीन एज अ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट। गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी काफी अच्छा सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैं इसके एक और खास बताना चाहता हूं, सिल्वर कैसा है, एक ऐसा कमोडिटी है जो इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। हमारे इंडिया में इंडस्ट्रीज में भी कई जगहों पे छोटे छोटे मात्रों पे भी सिल्वर का यूसेज होता है। तो अगर जब भी मार्केट्स अच्छा मूवमेंट दे रहा है, जैसे शेयर बाजार अच्छा मूवमेंट दे रहा है, कभी कभार सिल्वर उसके साथ साथ बेस मेटल्स मार्केट के साथ साथ रिएक्ट करता है। क्यों बोलूं तो ये मार्केट में काफी अच्छा मूवमेंट इसलिए देता है क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। तो सिल्वर बीइंग चीपर देन गोल्ड आल्सो इज हाईली वॉलेटाइल एंड थिनली ट्रेडेड, मेकिंग इट मोर वॉलेटाइल एंड लिक्विड। तो यहाँ पर एक काफी अच्छा मूवमेंट है। तो लिक्विड होने के कारण जब भी गोल्ड में अगर 500 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलता है फॉर अ पर्टिकुलर डे, वही टाइम पे हमें सिल्वर में 2000 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलता था, तो करीबन 4 गुना। तो ये मूवमेंट इससे है क्योंकि सिल्वर ज्यादा लिक्विड है एज कंपेयर टू गोल्ड। तो ये एक फैक्टर है जिस वजह से मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि सिल्वर एक ऐसा है कमोडिटी जिसका मल्टी यूसेज होता है एज कंपेयर टू गोल्ड। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। तो यहाँ पर irrespective of what happens in USD any other paper currency, silver will retain its purchasing power। परचेसिंग पावर जब सिल्वर की बात करें तो अगर है ETFs में भी, ग्लोबल मार्केट्स में सिल्वर ETFs में वो 33% रहता है, बाकी के 67% रहता है, वो मेनली होता है इंडस्ट्रियल डिमांड पे। तो अगर इंडस्ट्रियल डिमांड अगर रिकवरी हो रहा है और शेयर बाजार अगर ऊपर जा रहा है तो सिल्वर प्राइसेस भी साथ साथ ऊपर चलने लगता है। हालांकि
गोल्ड के केस में क्या होता है कि जब भी शेयर बाजार बढ़ता है तो गोल्ड के जनरल टर्म्स में गोल्ड का भाव गिरने चालू हो जाता है। तो ये एक फैक्टर है जिस वजह से मार्केट में सिल्वर का खास मूवमेंट होता है। और यहाँ पर है हाईएस्ट एवर सिल्वर प्राइसेस इन स्टर्लिंग पाउंड। तो जब देखेंगे ग्लोबल मार्केट्स में तो सिल्वर बहुत स्ट्रांग मूवमेंट देता है एंड लास्ट 1 ईयर में काफी अच्छा मूवमेंट दिया था, ऑलमोस्ट 75,000 लेवल्स इन इंडियन मार्केट्स में पर केजी। एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स की मैं बात करूं तो काफी अच्छा है और आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 लाख तक भी पहुंच सकता है। तो सिल्वर में भी 1 लाख तक भी अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, और जिस वजह से काफी अच्छा डिमांड है नॉट ओनली इन ज्वेलरी सेक्टर्स एंड ईटीएफ्स बट आल्सो इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये है द लोवेस्ट प्राइस 1931 में देखने को मिला था। तो उस जमाने पे जब इंडस्ट्रियल डिमांड में थोड़ा सा काफी स्लम्प हुआ था तब ग्लोबल मार्केट्स के प्राइसेस में डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला था। तो सिल्वर का ये खास बात मैं आपको एक साथ शेयर करना। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिल्वर का और क्या खास बात है, ये मेन पार्ट है। गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है ये पर आउंसेस पे कैलकुलेट होता है, ये आउंस बेस पे कैलकुलेट होता है। यूएस मार्केट का हम बात करें तो जो वैल्यूएशन गोल्ड का है वो करीबन अभी अगर हम बात करें तो $1800 के आसपास चल रहा है। $1800 पर आउंस, माने 28 ग्राम का करीबन $1800 के आसपास पर आउंस ट्रेड हो रहा है। अगर सिल्वर की बात करें तो करीबन $30 के आसपास पर ट्रॉय आउंस के आसपास चल रहा है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना, लास्ट 1 ईयर में जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो काफी ऐसा वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिला था। यहाँ पे पीक मारा था जब पीक पैंडेमिक चल रहा था अप्रैल मार्च मंथ के दौरान। तो उस दौरान में एकदम पीक प्राइसेस पे चला गया था गोल्ड सिल्वर रेशियो। जब गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे ग्लोबल मार्केट्स में टर्मोइल की वजह से लोगों ने शेयर बाजार से पैसे निकालना चालू कर दिया और सोने में इन्वेस्ट किया। तो सोने में इन्वेस्ट करने के चक्कर में गोल्ड का भाव बढ़ने लग गया। उसके बाद गोल्ड का प्राइसेस स्लोली डिक्लेन होने लग गया जैसे जैसे लॉकडाउन ईज हो गया। लॉकडाउन ईज होने के वजह से मार्केट में मूवमेंट हुआ और यहाँ पे एकदम एक रॉक बॉटम सिचुएशन आ गया था यहाँ पे, जहां पे सिल्वर का डिमांड बहुत ज्यादा था बिकॉज इंडस्ट्री चालू रीओपन होने की वजह से लोगों ने सिल्वर ज्यादा खरीदने चालू किया एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो इस वजह से मार्केट में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला था। तो ये एक खास वजह था। इसके साथ साथ मार्केट में मूव करते हुए हम अभी इधर आते हैं कि अभी करंट प्राइस गोल्ड सिल्वर रेशियो कितना चल रहा है, करीबन 73.48 आउंस। माने अभी भी एक सिल्वर स्टिल एक फेवरेबल कमोडिटी है एज कंपेयर टू गोल्ड when we go for buying in the domestic markets as well as in the international markets। तो गोल्ड सिल्वर का रेशियो देखते हुए हमें यह पता चल रहा है कि अगर गोल्ड सिल्वर को कैलकुलेट करेंगे तो सिल्वर स्टिल रिलेटिवली चीपर टू बाय एज कंपेयर टू गोल्ड and that is why it provides a much more better buying opportunity as compared to gold in Indian markets as well as in the global markets। So that is why silver as a commodity being very highly liquid and liquid commodity in India as well as in the global markets, it gives you a better buying opportunity। चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमने गोल्ड सिल्वर की बात रेशियो की बात की, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। हमने इतनी देर से बात की कि सिल्वर का क्या रहेगा, खरीदने के लिए अच्छा मौका मिलेगा, गोल्ड सिल्वर रेशियो के बारे में बात की, कंपैरेटिव एनालिसिस कर लिया, फिजिकल स्पॉट एंड फ्यूचर्स मार्केट के बारे में बात कर ली, ग्लोबल मार्केट्स के सिनेरियो की बात कर ली। अभी हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस। तो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर भी सिल्वर मंथ टू मंथ ईयर ऑन ईयर बेसिस रहता है। जो अगर कोटेशन है, समझो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है जो 3 सितंबर को एक्सपायर हो रहा है, तो वो 3 सितंबर एक्सपायर हो गए मंथ माने और ईयर होगा 21। तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखोगे तो सिल्वर 3 सितंबर 21 आपके आसपास दिखेगा। कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो अवेलेबल। यहाँ पे मेजरली सारी चीजें गोल्ड जैसा ही फेमस है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी करीबन 5 तारीख को होता है। अगर वो 5 तारीख एक संडे आ रहा है तो उसका 2 दिन पहले माने 3 तारीख को होगा। तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 5 तारीख को संडे आ रहा है, इसलिए 3 सितंबर को विल बी द एक्सपायरी डेट। ये है ट्रेडिंग मंडे टू फ्राइडे, गोल्ड की तरह ट्रेडिंग मंडे टू फ्राइडे और 9 से रात के 11:30 बजे तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और विंटर सीजन के टाइम में 11:55 PM तक रहता है, तो वहां पे ट्रेडिंग उस टाइम पे होता है। ओनली डिफरेंस इज ट्रेडिंग यूनिट यहाँ पे 30 kgs पर है, ये जाना बहुत जरूरी है। जो प्राइस कोटेशन है वो आपको पर केजी पे रहेगा, लेकिन ट्रेडिंग यूनिट है। मैंने कहा अगर आप 1 लॉट खरीदोगे 30 किलो का आपको सिल्वर खरीदना पड़ेगा। तो माने जो लॉट साइज है करीबन 30 रुपए, तो हर रुपये के जो मूवमेंट है आपको 30 रुपीज का मूवमेंट प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिल सकता है। और प्राइस कोटेशन बेस वैल्यू 1 kg है। जो प्राइस कोटेशन जो आपको दिखेगा आपके ऑडियंस स्क्रीन पे या फिर आपके जो मोबाइल ऐप के स्क्रीन पे, वो आपको जो प्राइस कोटेशन है वो 1 किलो के आसपास होगा। प्राइस कोट है यहाँ पे एक्स अहमदाबाद है, मैक्सिमम ऑर्डर साइज 600 है, तो ये एक फैक्टर है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। हमने अभी जो भी बात की है उसके बारे में, और ये सब मेजर चीजें हैं। टिक साइज के बारे में बात करें तो 1 रुपीज का टिक साइज मूवमेंट रहेगा, और जैसे मैंने बात की तो ट्रेडिंग यूनिट का 30 kg पर रहेगा।
तो हम अभी आगे बढ़ते हैं अभी और कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में जानने के लिए सिल्वर का। इनिशियल मार्जिन यहाँ पे भी 6% है एंड स्पैम व्हिचएवर बेस इज हायर, तो मिनिमम मार्जिन 6% रहेगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन गोल्ड की तरह 1% है, यहाँ पर मेजर सब कुछ है। डिलीवरी यूनिट यहाँ पे आपको 30 kg मिलेगा, लेकिन यहाँ पे माने यहाँ पे कंपल्सरी डिलीवरी है, तो आपको जो भी डिलीवरी लेना है 30 kg के लेना पड़ेगा मिनिमम। एक लॉट पे आपको 30 किलो का सिल्वर आपको मिल जाएगा। तो डिलीवरी पोजीशन में बात करें तो यहाँ पर भी एक क्वांटिटी स्पेसिफिकेशंस है। पीरियड मार्जिन में 3%, 5% और 90% वार और 25% ऑफ दिस। तो डिलीवरी पीरियड का जो मार्जिन लगता है तो उस ये भी जानना बहुत जरूरी है। डिलीवरी सेंटर यहाँ पर भी अहमदाबाद ही है। गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में भी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वहां पर होता है, और बाकी के जो ट्रेडिंग सेंटर्स है सिमिलर है, दूसरे स्टेट्सों पे भी जगहों पे मिलता है, जैसे हम लोगों ने बात की, तो वहां पर भी एडिशनल डिलीवरी सेंटर होता है। क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर भी 999 ग्राम्स रहता है पर केजी का जो गोल्ड बिस्किट रहता है, तो ऑलमोस्ट प्योरिटी लेवल्स भी उतना ही रहता है। तो गोल्ड बिस्किट जब आप सेलर हो, अगर आप डिलीवर करना चाहते हो तो आपको उतना प्योरिटी के साथ ही गोल्ड बिस्किट या सिल्वर बिस्किट आपको डिलीवर करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में भी अप्लाई होता है। तो सिल्वर में भी आपको 999 वाला जो प्योरिटी है ना, दैट मीन्स 99.9% वाला प्योरिटी सिल्वर है, वही आप डिलीवर कर पाओगे। तो कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, बिकॉज बायर को भी जरूरत पड़ेगी एंड वो उम्मीद रखेगा कि एक्सचेंज में उसको अच्छा डिलीवरी मिले, तो एक्सचेंज का भी फर्ज बनता है कि ताकि वो चेक करे कि क्वालिटी स्पेसिफिकेशन सही मात्रा में दिया गया है कि नहीं। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है। डिलीवरी ऑर्डर टेंडर पीरियड मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, इसके बारे में गोल्ड के साथ साथ भी सिल्वर में भी 5 तारीख यूजुअली एक्सपायर होता है। अगर 5 तारीख संडे आ रहा है तो 3 तारीख या 4 तारीख को हो जाता है। तो 3 तारीख को अगर समझो फ्राइडे आ रहा है तो वो डिलीवरी टेंडर पीरियड का एक्सपायरी डेट वहां पे होता है। यहाँ पे एक और खास बात है, गोल्ड सिल्वर में भी ज्यादातर क्या होता है कि एक्सपायरी डेट ना नेट जो भी पोजीशंस है, बाइंग पोजीशन, सेलिंग पोजीशन, सारे स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं, और जो स्पॉट प्राइस के आसपास जो है वो ट्रेड हो रहा है वहां पे यूजुअली वहां पे उसके आसपास ही क्लोजिंग प्राइस हो जाता है उस पर्टिकुलर डे का। मानी मैं कहना चाहता था कि जो फाइनल क्लोजिंग प्राइस है उस पर्टिकुलर डे का, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का, वो दैट विल बी वेरी मच क्लोजर टुवर्ड द स्पॉट प्राइस व्हिच इज ट्रेडिंग in the domestic market, which is in Ahmedabad. So that is important thing to know when we talk about silver. So far मैंने गोल्ड और सिल्वर मैंने इस एपिसोड में कवर कर लिया है, या आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा, ताकि आप लोग भी खुद गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग करना चालू कर सकते हैं, MCX कॉन्ट्रैक्ट में, MCX फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, और आप समझ पाओगे कि मार्केट में कौन से फैक्टर्स है जिस वजह से गोल्ड में और सिल्वर में मूवमेंट आता है, कंट्रीज कौन से सारे इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस, क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस और प्योरिटी, डिलीवरी बेसिस, ये सब सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ये आपको सारे मिल जाएंगे। एक्सचेंज का वेयर हाउसेस के बारे में मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो ये सब सारी चीजें मैंने ओवरऑल समरी मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर के बारे में मैंने समरी दे दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये एपिसोड काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट वीक में हम नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं वो है कॉपर के बारे में। तो बेस मेटल सेक्टर में जाएंगे, और उसके पहले हम एनर्जी सेक्टर में भी कवर करेंगे, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो हम आने वाले एपिसोड्स में गोल्ड और सिल्वर के बाद क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, कॉपर और अदर बेस मेटल्स के बारे में कवर करेंगे, और आखिर में 2 एग्री कमोडिटीज के बारे में कवर करेंगे जो टॉप 10 M6 कमोडिटीज में आते हैं। तो ये है हमारे इस एपिसोड में इतना ही अभी के लिए। आई होप यू गाइस like this video. Do like, share, subscribe our channel and stay connected. If you have any queries regarding gold and silver, please mention in the comment section below. We'll get back to you as soon as possible. Take care. Have a wonderful day.